तो जो घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का 14वां वीडियो बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे और जो भी नए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज के चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न देखते हैं। क्या पहले पढ़ाया था? एप्पल कंपनी पर अविश्वास कानूनों के कारण अमेरिका की सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया। उसने कुछ नियमों का उल्लंघन किया था जिसके कारण अमेरिकी सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, वहां के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, फिर अगला है 9 वर्षों में पहली बार विवाह दरें बढ़ी हैं। विवाह दरें कहाँ बढ़ी हैं? चीन में बढ़ी हैं। ठीक, कहाँ? चीन में। पहले एक बच्चे की नीति थी 1980 तक, फिर उसके बाद 2 बच्चों की नीति हुई 2016 में, और फिर 3 बच्चों की नीति हुई 2021 में। ये 9 वर्षों में पहली बार विवाह की दरें बढ़ाई हैं। फिर अगला था, भारत की सहायता से भूटान में एक आधुनिक चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ। ठीक, भारत की सहायता से भूटान में कहा हुआ एक आधुनिक चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ। भूटान की राजधानी थिम्पू और राजा हमने बताए थे जिग्मे खेसर वांगचुक। ठीक, अब अगला था कैंसरकारी एक एस्बेस्टस। एस्बेस्टस एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका जहाज निर्माण में काम होता है, उपयोग होता है। उस पर प्रतिबंध लगा दिया। कहाँ की सरकार ने? यूएसए की सरकार ने। ठीक, जब मजदूर इसको तोड़ते हैं तो इसमें एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसके कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, जो पुराने जहाज होते हैं उनको तोड़ा जाता है, उसमें लगा होता है। ठीक, ये जहरीला पदार्थ होता है, धातु होती है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां। कौन सा है? 126वां। जारी इसे कौन करता है? विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी की जाती है। अब इसमें शीर्ष देश कौन कौन से हैं? फिनलैंड लगातार 7वीं बार है, लगातार 7वीं बार है। दूसरा और तीसरा है, दूसरा डेनमार्क और तीसरा आइसलैंड। ठीक, फिनलैंड की राजधानी पता है? हेलेंस्की। डेनमार्क की कोपेनहेगन। आइसलैंड की बताना। फिर है, भारत और किन देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है? तो देखिए, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, रूस, इन देशों के मध्य नई दिल्ली में क्या हुई? एक मंत्री स्तरीय वार्ता हुई 2+2। ठीक, फिर अगला है, कहाँ पर श्री ज्येष्ठ वर्ण महाविहार की नई नई इमारत का उद्घाटन हुआ है? ललितपुर। ललितपुर कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ये क्यों हुआ है? क्योंकि भूकंप आया था 2015 में जिससे क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसका जीर्णोद्धार किया गया और उसको बनाया गया। ठीक, और उसी का उद्घाटन किया गया। ठीक, अब है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पूसा बासमती की किस्मों पर अवैध खेती का आरोप लगाया है, और ये कौन सा देश कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। क्योंकि पूसा बासमती जो चावल है या धान है, इसमें पानी की खपत ज्यादा होती है, जिसके कारण भारत ने इसका विरोध किया। फिर क्या है, भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ के लिए चलाया? हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। ठीक, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से चलाया था। ठीक, अब क्या है, भारत निर्मित डॉर्नियर विमान खरीदने पर सहमति दर्ज की है किसने? गुआना देश ने। किसने? गुआना देश ने। और किस कंपनी के द्वारा डॉर्नियर विमान बनाया गया था? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक, फिर क्या है, रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। लगातार ये 5वीं बार बने। कितनी बार? 5वीं बार। कितने वोट इन्हें मिले? 87.8% वोट इन्हें मिले और 5वीं बार ये राष्ट्रपति बने। ठीक, अब अमेरिका के साथ अपना सैन्य समझौता रद्द कर दिया है किस देश ने? नाइजर ने। किसने? नाइजर ने। तो जो ये पिछले वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका रिवीजन किया, जो आज के नए महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करते हैं। आज के प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। जो घटना चक्र की सीरीज चल रही थी, ये घटना चक्र सीरीज पूरी करवाने के बाद उसके बाद हम लोग लुसेंट की पूरी PDF बना के सॉल्व करेंगे, क्योंकि लुसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक, उससे ही सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, पहले आज बताएंगे डोरियन गैप चर्चा में रहा, किस लिए चर्चा में वो बताएंगे। ठीक, डोरियन गैप है अवैध आप्रवासन। प्रवासन समझते हो? प्रवासी और अप्रवासी। ठीक, अवैध आप्रवासन के लिए कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। डोरियन गैप ये क्या है? ये घने जंगलों का एक विस्तार है। कहाँ? बहुत सारे घने जंगल हैं वहाँ। कहाँ पर? यूएसए में। कहाँ? यूएसए में। तो यूएसए में घने जंगलों का विस्तार होने के कारण जिसे क्या कहा जाता है? डेरियन गैप कहा जाता है। क्लियर? अब इसमें क्या है, यह दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के बीच, साउथ अमेरिका और मिड अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के जोड़ने वाला एकमात्र क्या है? भूमि आधारित मार्ग है। ठीक, कैसा है? भूमि आधारित मार्ग है एक। कौन? डेरियन गैप। क्लियर? अगला है, ये सीमा पर स्थित। अब ये किसकी सीमा पर स्थित है डेरियन गैप? पूछा जा सकता है चर्चा में। तो कोलंबिया और पनामा,
कोलंबिया और पनामा, जो यूएसए में आते हैं दोनों देश। अब क्या है, अगला प्रश्न है, अमेरिका ने यूक्रेन को अभी मदद दी की है, $300 मिलियन सैन्य सहायता प्राप्त प्रदान की है। ठीक, अमेरिका ने यूक्रेन यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, यूक्रेन और रूस का। तो यूक्रेन में कौन सी नदी है जिसका अभी पुल उड़ाया गया था, पता है? पटाप्सको नदी नहीं है, याद रखना, ये बताना आप, इसका नदी बताना। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। कीव किस नदी के तट पर है? और अभी हाल ही में एक पुल उड़ाया गया था। ठीक, तो नदी बतानी है और पुल कौन सा था वो बताना है। ठीक, अब क्या है, तो अमेरिका ने यूक्रेन को भी $300 मिलियन की सैन्य सहायता प्रदान करने की घोषणा की। ठीक, अब क्या है, मानव विकास रिपोर्ट जारी हुई है 2023-24। अब किसने जारी करता, कौन है? यूएनडीपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूएनडीपी क्या करता है, इसको जारी करता है, जिसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक, अब बात करते हैं, इसमें टोटल 193 देशों को शामिल किया है। कितने? 193 देशों। लेकिन इसमें भारत की रैंक कितनी है? 134। 193 में से 134 किसकी है? भारत की। अब इसका जो आधार है वो 3 संकेतों के आधार पर जारी की जाती है एक रिपोर्ट, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, जीवन स्तर। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक, अभी हाल ही में, अगला प्रश्न है, हाल ही में अभी ज्वालामुखी उद्गार के कारण उस देश में आपातकाल की घोषणा की गई। याद रखना, ज्वालामुखी उद्गार हो गया, बहुत वहां पे जनशक्ति हुई, तो जिसके कारण क्या हुआ, वहां पर हानि बहुत हुई जनमन मानस की। तो घोषणा हुई कहाँ? आइसलैंड में। कहाँ? आइसलैंड। आइसलैंड के रेकजेंस प्रायद्वीप में अभी क्या हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जिसके कारण आपातकाल की घोषणा की। अभी आपने राजधानी देखी होगी आइसलैंड की, रिकजेक। क्या नाम था? याद रखना, आइसलैंड की। ठीक, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब ऊपरी देश हैं, याद रखना। तो ये हो गया ज्वालामुखी उद्गार के कारण, किस कारण में आपातकाल की घोषणा हुई? आइसलैंड। फिर अगला है, नेपाल की भी आधिकारिक राजधानी, नेपाल की आधिकारिक पर्यटन राजधानी घोषित किया है पोखरा। पोखरा एक पर्यटन स्थल है। ठीक, इसलिए पोखरा को नेपाल की आधिकारिक पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। अगला है याओंडे घोषणा पत्र। याओंडे घोषणा पत्र जो है, ये किसकी राजधानी? कैमरून की। कैमरून एक अफ्रीकी देश है। याओंडे में एक घोषणा पत्र हुआ है, 11 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। और याओंडे घोषणा पत्र जो कैमरून की याओंडे क्या है? राजधानी है। 11 देशों ने इस पर साइन किया, किसके कारण? बीमारी के कारण। एक बीमारी है मलेरिया, मलेरिया को खत्म करने के लिए 11 देशों ने याओंडे घोषणा पत्र पर साइन किए। याओंडे किसकी राजधानी? कैमरून की, जो अफ्रीकी देश है। अब मलेरिया है, मलेरिया किसके कारण होता है? मादा एनफ्लूएंजा के कारण होता है। और परजीवी इसका कौन सा है? प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। फिर अगला है तुर्की। तुर्की देश का अब नाम भी चेंज हो गया, तुर्की होगा, जिसकी राजधानी अंकारा है। ठीक, के तुर्की के पुरातत्वविदों ने नवपाषाण काल के मानव अवशेष की खोज की है। किसकी खोज की है? मानव अवशेष की, नवपाषाण काल की। ये 11,000 वर्ष पुराने मानव अवशेष हैं। 11,000 वर्ष पुराने मानव अवशेष हैं, याद रखना। हाल ही में किस देश के पुरातत्वविदों ने नवपाषाण काल के मानव अवशेष की खोज की? तो तुर्की। ठीक, अब देखिए, भारत और यूएई के बीच, संयुक्त अरब अमीरात, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को मंजूरी दी गई। अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को मंजूरी प्रदान की, किसके बीच? भारत और यूएई के बीच। अगला है, अभी हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहाँ? यूएसए की प्रतिनिधि सभा, वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल है और दूसरी कौन सी है? 2 है वहां पर, एक उच्च सदन उसे कहते हैं, एक निम्न सदन। तो यहाँ पर 150 मिलियन उपयोगकर्ता है, किसके? टिकटॉक के। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक विधेयक पारित किया गया, कहाँ? यूएसए की प्रतिनिधि सभा में। अब इसकी सहायक, टिकटॉक की सहायक कंपनी कौन सी है? वाइट डांस लिमिटेड। कौन सी है? वाइट डांस लिमिटेड। फिर अगला है, पुरातत्वविदों ने 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं। अब वो कंकाल किस बीमारी से ग्रसित थे? तो बीमारी का नाम प्लेग। क्या नाम है? प्लेग। तो 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं, कहाँ? जर्मनी। कहाँ खोजे हैं? जर्मनी। ये 15 और 17वीं सदी के हैं, 15वीं से 17वीं सदी के बीच के ये कंकाल हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। ठीक, अब अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टोकिन की खाड़ी अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आ गई? तो टोकिन की खाड़ी जो कहाँ है? ये चीन में आती है। कहाँ पड़ती है?
चीन में। टोकिन की खाड़ी में चीन ने अभी क्षेत्रीय बेसलाइन घोषित की है, एक क्षेत्रीय बेसलाइन घोषित की है। अब इसका चिंता किसने जाहिर की है? वियतनाम ने। किसने जाहिर की? वियतनाम ने। अब जो टोकिन की खाड़ी है इसको चीन में बेबू की खाड़ी कहा जाता है, बेईबू की खाड़ी कहा जाता है। कहाँ? चीन में। अब ये किन दो देशों से घिरी हुई है? वियतनाम और चाइना से टोकिन की खाड़ी घिरी हुई है। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है फिर से एक बार देखिए। डोरियन गैप बताया हमने, कहाँ है? यूएसए में है, चर्चा में रहा। घने जंगलों का विस्तार है और दक्षिणी अमेरिका मध्य अमेरिका के बीच जोड़ने वाला एक भूमि आधारित मार्ग है। किस सीमा पर स्थित है? किन देशों की? कोलंबिया और पनामा की सीमा पर। अगला है, अमेरिका ने यूक्रेन को $300 मिलियन सैन्य सहायता प्रदान करने की घोषणा की। ठीक। मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई 2023-24। किसने जारी की? यूएनडीपी ने। 193 देश इसमें शामिल हुए। और जो जारी करता है किस आधार पे? 3 संकेत हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर। भारत की इसमें रैंक कितनी है? 134वीं। अब ज्वालामुखी उद्वार के कारण अभी हाल ही में आइसलैंड ने अपने यहाँ आपातकाल की घोषणा की। ठीक। किस प्रायद्वीप पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ है? रेकजेंस। और आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक है। ठीक। फिर क्या है? नेपाल की आधिकारिक पर्यटन राजधानी की भी घोषणा की गई, पोखरा। क्या है? पोखरा। याओंडे घोषणा पत्र अभी हाल ही में 11 देशों ने इस पर साइन किए हैं। याओंडे घोषणा पत्र। याओंडे किसकी राजधानी? कैमरून की। कैमरून कहाँ का देश है? अफ्रीकी देश है। मलेरिया बीमारी के कारण इस घोषणा पत्र को शामिल किया गया है। मलेरिया किसके कारण? परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक। तुर्की के पुरातत्वविदों ने नवपाषाण काल के मानव अवशेषों की खोज की है जो 11,000 वर्ष पुराने हैं। भारत और यूएई के मध्य अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक। फिर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया, यूएसए की प्रतिनिधि सभा ने विधेयक पारित किया। इसकी सहायक कंपनी कौन सी है? व्हाइट डांस लिमिटेड है। ठीक। पुरातत्वविदों ने 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं। कहाँ? जर्मनी में। ठीक। जो प्लेग बीमारी से ग्रसित हैं। टोकिन की खाड़ी घिरी है वियतनाम और चाइना से। चाइना ने इसमें क्या किया? क्षेत्रीय बेसलाइन घोषित की है और इसकी चिंता जाहिर की है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई और चाइना की राजधानी। और इस टोकिन की खाड़ी को चीन में बेईबू की खाड़ी कहा जाता है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।